नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह दावा कर रहे हैं कि उनकी वजह से ही भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हुआ। ट्रंप के इस दावे को खारिज करते हुए भारत ने बार बार कहा है कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से फैसला लिया और संघर्ष विराम कराने में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। अमेरिका में भी तमाम नेताओं और पूर्व अधिकारियों ने भी जब यह कहना शुरू कर दिया कि ट्रंप को हर चीज का श्रेय लेने की आदत है, इसलिए वह ऐसा कह रहे हैं। इस तरह जब ट्रंप मामले में अकेले पड़ते दिखे तो उनके बचाव में उनका प्रशासन खड़ा हो गया है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों का बचाव करने के दौरान अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों ने अमेरिकी अदालत में कहा है कि राष्ट्रपति की व्यापारिक शक्तियों पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने के प्रयास से बुरा असर पड़ सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि इस बुरे असर के परिणाम स्वरूप अन्य बातों के अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच एक और संघर्ष पनप सकता है, जिससे लाखों लोगों की जान को खतरा हो सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप के उस दावे को दोहराते हुए अदालत से कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की थी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि एक संघर्ष विराम तब हुआ जब राष्ट्रपति ने हस्तक्षेप किया और दोनों देशों को अमेरिका में व्यापारिक पहुंच की पेशकश की। हम आपको याद दिला दें कि खुद ट्रंप ने पहले कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार रोकने की धमकी दी थी ताकि वे संघर्ष विराम के लिए सहमत हों। हम आपको यह भी बता दें कि ट्रंप के दावे का समर्थन राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के 4 प्रमुख सदस्यों, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लटनिक और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ली ग्रियर द्वारा हस्ताक्षरित घोषणाओं का हिस्सा है, जो अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में दायर की गई हैं। यह अदालत लिबरेशन डे टैरिफ्स को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। न्यूयॉर्क स्थित इस अदालत से अगले कुछ हफ्तों में निर्णय की अपेक्षा की जा रही है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति की विदेशी देशों पर शुल्क लगाने के लिए अमेरिकी कानूनों को लागू करने की शक्तियों को कमजोर करने के किसी भी प्रयास के विरुद्ध दलील देते हुए वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लटनिक ने भारत और पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्तियों के बीच सैन्य संघर्ष और उसके बाद हुए संघर्ष विराम का उदाहरण दिया। वाणिज्य मंत्री ने कहा, यह संघर्ष विराम केवल तब संभव हो पाया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्तक्षेप किया और दोनों देशों को अमेरिका के साथ व्यापारिक पहुंच की पेशकश की ताकि एक पूर्ण युद्ध को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इस मामले में राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करने वाला कोई भी प्रतिकूल निर्णय भारत और पाकिस्तान को ट्रंप के प्रस्ताव की वैधता पर संदेह करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और लाखों लोगों के जीवन को खतरा हो सकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ऐसा निर्णय महत्वपूर्ण व्यापार समझौतों को खतरे में डाल देगा और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के इस समय में चीन की आक्रामकता को भी बढ़ावा देगा। वाणिज्य मंत्री लटनिक ने यह भी बताया कि अमेरिका ट्रंप द्वारा लगाए गए उच्च शुल्कों के चलते चीन के साथ 90 दिन का समझौता करने में सक्षम रहा, जिससे अमेरिकी निर्यात पर चीनी शुल्कों में कमी आई। उन्होंने कहा कि भारत भी वर्तमान में अमेरिका के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने के लिए बातचीत कर रहा है ताकि अमेरिका के व्यापार घाटे को कम किया जा सके। वहीं विदेश मंत्री रूबियो ने अपनी घोषणा में तर्क दिया कि कोई भी प्रतिकूल निर्णय अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर और अपूरणीय नुकसान पहुंचा सकता है, साथ ही वैश्विक स्तर पर अमेरिका के व्यापक रणनीतिक हितों को भी खतरे में डाल सकता है। उनके अनुसार यदि राष्ट्रपति की अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम के तहत शुल्क लगाने की शक्ति को सीमित किया गया तो इससे विदेशी शक्तियों को अमेरिका पर प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाने को प्रोत्साहन मिल सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्कों की धमकी ही वह कारण थी जिससे अन्य देश प्रतिक्रिया देने से पीछे हटे। हम आपको यह भी बता दें कि अभी पिछले सप्ताह ही भारतीय विदेश मंत्री ने विदेश मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ बैठक के दौरान ट्रंप के सभी दावों को खारिज करते हुए कहा था कि अमेरिकी नेताओं समेत खाड़ी देशों के कुछ नेताओं ने दोनों देशों से बात की थी, लेकिन 10 मई को हुआ संघर्ष विराम सीधे भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच बातचीत का परिणाम था। बहरहाल अमेरिकी प्रशासन की ओर से अदालत में कही गई बातों को भारत में विपक्षी दल कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि वह ट्रंप के दावों पर खुद चुप्पी तोड़ें। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि देश ट्रंप के दावों की सच्चाई जानना चाहता है। देखिए, महत्व इसका यही है कि 23 मई 2025 को न्यूयॉर्क स्थित कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो यूएस कांग्रेस ने स्थापित की थी 1980 में कानून द्वारा, उसमें अमेरिका के जो वाणिज्य मंत्री हैं हार्वर्ड लटनिक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दायर किया है कोर्ट के अंदर। कोर्ट में उन्होंने ये बयान दिया है और कोर्ट में बयान देना एक उसका अलग और विशेष महत्व रखता है। उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये युद्ध विराम करवाया और ये युद्ध विराम इसलिए हुआ क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के सामने और पाकिस्तान के सामने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का गाजर जो है ट्रेड टैरिफ का मामला उठाया।
कि उन्होंने ये हमें बहकाया कि जो आप निर्यात करते हैं अमेरिका को, भारत और पाकिस्तान, उन निर्यात पर हम कर घटाएंगे। यही तो माने हैं कि लुभाने का माने तो यही है। तो देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने तो 3 देशों में, अमेरिका में, सऊदी अरेबिया में और कतर में 11 दिन में 8 बार कहा है कि मेरे वजह से ये युद्ध विराम हुआ है और मैंने टैरिफ का जो इस्तेमाल किया है और दोनों देशों को कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा अगर आप युद्ध विराम करवाओगे। हमारे प्रधानमंत्री तो टैरिफ सुनना नहीं चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं और वो राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ टैरिफ की बात करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ तारीफ की अपेक्षा करते हैं। तो इस पर तो वो चुप हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है। हमने बार बार उनसे पूछा है कि राष्ट्रपति ट्रंप 3 देशों में 8 दिन में 11 बार उन्होंने 8 बार 11 दिनों में उन्होंने कहा है कि मेरे वजह से युद्ध विराम हुआ है, टैरिफ की वजह से हुआ है। मैंने बहकाया है इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले को लेकर और मैंने इनको कहा है कि जो निर्यात करते हैं उस पर हम कर घटाएंगे। यही तो माने हैं। अभी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक कोर्ट के सामने, अदालत के सामने जाके कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से ये युद्ध विराम हुआ है। तो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं, मार्को रूबियो विदेश मंत्री कहते हैं, ऊपर राष्ट्रपति जो हैं जेडी वैंस कहते हैं, अभी हॉवर्ड लुटनिक ने कहा है। पर इस पर तो हमारे विदेश मंत्री चुप हैं, हमारे प्रधानमंत्री तो बिल्कुल चुप हैं। तो हम प्रधानमंत्री से तो यही सवाल पूछ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जो आपके अच्छे दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं, लंबे दोस्ती रही है, हाउडी ट्रंप, हाउडी मोदी हुआ है ह्यूस्टन में, नमस्ते ट्रंप हुआ है अहमदाबाद में, आपके संबंध अच्छे हैं। आप क्यों नहीं कहते, आप क्यों नहीं बोलते कुछ? जो बार बार कह रहे हैं कि मेरे वजह से ये युद्ध विराम हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर को मैंने ही रुकवाया है। और जो अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समझौता, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है, व्यापार समझौता है, जो जिस पर बातचीत चल रही है, उन्होंने साफ कहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान को, और जो भारत और पाकिस्तान को एक ही नाव में डाल दिया। देखिए, भारत का नाव अलग है, पाकिस्तान का नाव अलग है। भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की तुलना 10 गुना बड़ा है, पर ये दोनों एक ही नाव में अभी आ गए हैं। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। पर मोदी है तो मुमकिन है, दोनों एक ही नाव में आ गए हैं। पंडित नेहरू का देहांत 60 साल के पहले हो गया था। जो पंडित नेहरू इतिहास है, इतिहास में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। हालांकि मैंने उन बयानों का भी खंडन किया है। आज की स्थिति क्या है, आज के सवाल जो है, प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को चीन को क्लीन चिट दिया था। आज वही चीन पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध हैं देखिए, एयरफोर्स को लेकर उनकी क्या भूमिका रही है। 6 मई और 10 मई के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, उसका जो मुकाबला किया गया पाकिस्तान की ओर से, उसमें चीन का क्या मुकाबला था? वही चीन जिसको प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने क्लीन चिट दिया था 19 जून 2020 को। वही चीन जिसके साथ हमारा एक रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, यानी कि जो हम आयात करते हैं चीन से इतना ज्यादा है हमारे निर्यात की तुलना में, रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट है, इतने ऊपर के स्थल में कभी नहीं रहा है। वही चीन, उस पर वो चुप्पी नहीं तोड़ते। राष्ट्रपति ट्रंप पर चुप्पी नहीं तोड़ते। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय ले रहे हैं, उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, यहां वहां रैलियां कर रहे हैं, फिल्मी डायलॉग दे रहे हैं, डायलॉग बाजी हो रही है। पर जो असली सवाल है, उपराष्ट्रपति ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है विकसित भारत की क्या परिभाषा है, उपराष्ट्रपति ने पूछा है। किसान के मुद्दे को लेकर उपराष्ट्रपति ने अपनी दुख और दर्द, पीड़ा जताई, सवाल उठाए हैं, उस पर भी चुप हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के सवाल का नजरअंदाज कीजिए, पर अपने ही उपराष्ट्रपति के सवाल का नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमने क्या मांग की थी? सर्वदलीय बैठक हो, प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करें। 2 बैठकें हुई हैं, एक औपचारिकता थी, रक्षा मंत्री ने उसका अध्यक्षता किया, उसमें कुछ से निकला, कुछ बातचीत नहीं हुई। जो सवाल हमने किए रचनात्मक तरीके के, गंभीरता से किया, संवेदनशील तरीके से किया, खड़गे जी ने, राहुल जी ने, उसका कोई जवाब नहीं आया। और भी विपक्ष के नेताओं ने भी सवाल उठाए थे, पर एकता और एकजुटता का माहौल था।
10 मई को खड़गे जी और राहुल जी दोनों ने प्रधानमंत्री को लिखा कि एक विशेष सत्र बुलाए लोकसभा का, राज्यसभा का, और क्यों बुलाएं, ताकि जो 22 फरवरी 1994 को एक विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था पीओके को लेकर, आतंकवाद के मामले को लेकर, उसको हम दोहराएं। और पिछले 30 साल में जो नई स्थिति उत्पन्न हुई है, पिछले 30 साल में दोनों देश परमाणु देश बन गए हैं, परमाणु हथियार के देश बने हैं, और उससे भी ज्यादा चीन की भूमिका पाकिस्तान में पिछले 30 साल में इतनी गहरी हो गई है, तो वो भी चिंता है, वो भी एक हमारे लिए चुनौती है। तो इस पर बहस हो, गंभीरता से बहस हो, संवेदनशीलता से बहस हो, और एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाए, ताकि दुनिया को एक सामूहिक संकल्प का संदेशा दिया जाए। इस पर भी वो चुप हैं, उन्होंने माना नहीं, नजरअंदाज किया, खत का जवाब भी नहीं दिया। अभी सुनने को आ रहा है कि 25 और 26 जून को, क्योंकि वहां इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ है, उसके लिए एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। एक व्यक्ति जो 11 साल से अघोषित इमरजेंसी चला रहे हैं, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हमारे देश में 26 मई 2014 से लागू है, वो एक विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं। 50 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ। तो आज के मुद्दे हैं, आज के मुद्दे, आज के सवाल से ध्यान हटाने के लिए 50वीं वर्षगांठ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर करना कीजिए। आरएसएस की क्या भूमिका थी, हम उसका पूरा पर्दाफाश लाएंगे, हकीकत जो है पूरा देश के सामने रखेंगे कि इन्होंने क्या क्या कहा था। पर आज हमारी मांग है विशेष सत्र बुलाया जाए, 22 फरवरी 1994 का प्रस्ताव को दोहराया जाए, उसको अपडेट किया जाए। जो नई चुनौतियां आई हैं, खास तौर से चीन और पाकिस्तान के बीच में जो जुगलबंदी है, वही चीन जिसको प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दिया था, ये सब हमारी सामने चुनौतियां हैं। एक सामूहिक संकल्प दिखाएं, एकता और एकजुटता से। देखिए, बीजेपी और बीजेपी नेताओं को पाकिस्तान से लड़ना देना कुछ नहीं है। आतंकवादियों से वो क्या कर रहे हैं, 1 महीना हो गया, 22 अप्रैल को पहलगाम की क्रूर आतंकवाद हमला हुआ था। आज भी वो आतंकवादी यहां वहां घूम रहे हैं। दिसंबर 2023 को पुंछ में आतंकी हमले में उनकी एक भूमिका थी। अक्टूबर 2024 में गांदरबल में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें उनकी भूमिका थी। उसी महीने अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग में एक आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें उनकी भूमिका थी। यानी कि ये जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वहां यहां वहां घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहां वहां घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहां वहां घूम रहे हैं। तो यही तो गंभीरता से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। बीजेपी सिर्फ कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाती है। इनका हमला जो है कांग्रेस पार्टी पर है, आतंकवादियों के ऊपर होना चाहिए, पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए, आतंकवादियों को गिरफ्तार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के साथ आपका राजनीतिक मतभेद है, पार्लियामेंट में बहस हो, चुनाव में बहस हो, पर रोज ये मिसाइल जो छोड़े जा रहे हैं, प्रक्षेपास्त्र, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ छोड़े जा रहे हैं। नहीं, एक मिसाइल का नाम है निशिकांत दुबे, दूसरा कई मिसाइल है उनके यहाँ। मिसाइल की बात कर रहा हूं। देखिए, ये सब ध्यान भटकाने के लिए है। जो असली सवाल है, राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं, आप चुप हैं। चीन को आपने क्लीन चिट दिया, आप चुप हैं। युद्ध विराम क्यों हुआ, आप चुप हैं। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं, जब विपक्ष एकता और एकजुटता की बात कर रही है, आप चुप हैं। हम विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, इस गंभीर चुनौतियों का कैसे हम सामना करें एक सामूहिक तरीके से, आप चुप हैं। पर 50वीं वर्षगांठ की इमरजेंसी के लिए आप विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री भोकलाए हुए प्रधानमंत्री हैं, बस यही है, भोकलाए हुए हैं। और उनका योगदान क्या रहा है? योगदान ये रहा है कि यहां भारत, यहां पाकिस्तान, भारत की अर्थव्यवस्था 10 गुना बढ़ा, और आज एक ही नाव में भारत और पाकिस्तान को जोड़ा जा रहा है दुनिया के नजरिया में।
अंतर्राष्ट्रीय मंच में। यही तो मुद्दा है, भारत पाकिस्तान। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।